नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एनआईएसीएल, एओ और असिस्टेंट की क्या सैलरी रहने वाली है आफ्टर बेस रिवीजन। ठीक है, अभी बेस रिवीजन हुआ है इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है, सारी जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनमें अभी बेस रिवीजन हुआ है। तो उनकी क्या सैलरी रहने वाली है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की और असिस्टेंट्स की। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे सैलरीज के साथ साथ पर्क्स करेंगे और क्या-क्या अलाउंसेस मिलते हैं उनको, ये चीज़ भी हम लोग करेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओल्ड बेसिक क्या था और न्यू बेसिक क्या हो गया, ठीक है? तो जो ओल्ड बेसिक था ना अभी एनआईसीएल एओ का, वो 50,925 रुपए था, ठीक है? जो कि बढ़कर हो गया है 42,485। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जो इंश्योरेंस के अभी जो एग्जाम आने वाले हैं, एलआईसी का भी आएगा अभी, ठीक है, एनआईसीएल के और जीआईसी का भी आएगा, यूआईसी एओ का भी आएगा। तो जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, आपको उनको टारगेट करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि इसका बेसिक पे देखिए 42,485 हो चुका है। ये मैं न्यू ज्वाइनी की सैलरी का बेसिक पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको जो ग्रॉस सैलरी बनेगी ना आपकी, वो 1,11,247 रुपए, ठीक है। और उसको अगर हम नेट सैलरी में कन्वर्ट करें, जो कि आप इन हैंड घर लेके जाएंगे, तो करीब करीब आप यहाँ पर 1 लाख पर मंथ यहाँ पर अर्न करेंगे, ठीक है। अभी रुक जाइए, अभी वीडियो को स्किप मत कीजिए, अभी इसके बाद और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए कि आपको और क्या क्या चीजें यहाँ पर बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। जो भी अभी इसका बेसिक पे का जो जम हुआ है 14% यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर एओ की और असिस्टेंट की, ठीक है। बेसिक पे अभी क्या हो गई है, न्यू बढ़ के 82,485 इसकी हो गई है, इसकी हो गई है 36,290। असिस्टेंट की 36,290। इवन एसबीआई क्लर्क की भी इतनी बेसिक पे नहीं है जितनी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के जो क्लर्क की जो पोस्ट रहती है उनकी हो चुकी है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात करें तो करीब करीब 1,11,000 एओ में बनेगी और 49,103 के लगभग आपको असिस्टेंट में देखने को मिलेगी। नेट इन हैंड की अगर हम बात करें तो 96,000 एओ में मिलेगी और 42,000 आपको क्लर्क पे मिलेगी, ठीक है। अब एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है, जो 4,400 पर ईयर आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता है, मतलब कि पर मंथ में आपका ये ऐड होता है, ठीक है। तो अगर आप न्यू जॉइन फ्रेशर हैं तो आपको फर्स्ट ईयर मिलेगी 96,000। देन सेकंड ईयर से आपको ये 4,000 ऐड होकर 1 लाख इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी इसमें जो इंक्रीमेंट होता है असिस्टेंट में, वो वेरिएबल रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपने जेआईबी सीआईबी वगैरह क्लियर किए हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। बाकी अगर हम लीज की बात करें तो क्लास ए सिटीज में आपको 23,000 तक का लीज मिल जाता है, मतलब कि रहने के लिए। और इसमें ऐसा कुछ लीज वगैरह की फैसिलिटी नहीं है असिस्टेंट में। बाकी आपका फेस्टिवल एडवांस आप यहाँ पर 40,000 तक ले सकते हैं। जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, तो आप अपनी 1 महीने की पहली सैलरी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। बाकी दोनों ही रोल अलग-अलग हैं, तो दोनों के जो प्रोमोशंस हैं वो अलग-अलग उस पर शेड्यूल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या-क्या पे स्लिप में ऐड होता है, ठीक है। बेसिक पे आपका ऐड होता है, फिर उसके बाद आपका डीएनएस अलाउंस ऐड होता है, जो कि 19% करंटली चल रहा है। फिर एचआरए मिलता है आपको 10%, फिर सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है 3% अगर मेट्रो में है और 2.5% अगर कोई भी क्लास ए सिटीज में है, ठीक है। बाकी आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलता है 3,300 का, और असिस्टेंट के लिए मिलता है 1,200 का, ठीक है। बाकी आपको क्या-क्या कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो एनपीएस में आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है 10% बेसिक का, जो कि आपको बाद में मिलता है जब आप रिटायरमेंट वगैरह हो जाते हैं, या फिर आपका ये एक अलग अकाउंट बनता है, आप उसमें से विड्रॉ वगैरह भी करवा सकते हैं, ठीक है। जीएमसी प्रीमियम, मतलब कि आपको यहाँ पर प्रीमियम के लिए 2,000 प्लस हेल्थ पॉलिसी मिलती है। प्रोफेशनल टैक्स कट होता है आपका 200 से 300 रुपए, ठीक है। बाकी आपको कोई सी भी एक ग्रुप में ऐड के लिए प्रीमियम देना पड़ता है 10 से 20 रुपए, ठीक है। और बाकी जो ग्रॉस पे का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है आपकी नेट सैलरी से 14% एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका वो आ गया, क्या बोलते हैं अपने, एग्जाम आ गया, तो आप इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो देखो, रिक्वायरमेंट रहती है उसमें, सॉरी, मैं भी ये एग्जाम वाला नहीं है, ये शायद और कुछ है। अगर आप अपना छोड़ो, चलो ये तो मेरे को देखना पड़ेगा कि ये वाली स्लाइड क्यों लगाई है। अब हम तीसरी बात करते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। तो आपको लीज अकोमोडेशन मिलता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, 1 करोड़ का आपको यहाँ पर इंश्योरेंस मिलता है। हाउस लोन मिलता है, हाउस लोन कितना, 5 साल तक आप इसको 26 लाख एट अ 5%, समझ रहे हैं ना आप, 5% की रेट पे आप इसको हाउस लोन ले सकते हैं। फिर व्हीकल लोन मिलता है, वो भी 5% पे मिलता है। और ट्रैवल की सब्सिडी मिलती है, मतलब आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो आपको उस पर बेनिफिट मिलता है, थोड़ा बहुत कंपनसेशन वगैरह मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कि इसकी जो टारगेट टाइमलाइन है वो क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन आता है वो फरवरी मार्च में देखा जाता है नॉर्मली, बट इस बार थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एनआईएसीएल का अभी ही यहाँ पर रिजल्ट आउट हुआ है, तो थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन आने में टाइम लगेगा। तो मे बी इसका जो नोटिफिकेशन है वो
अगस्त सितंबर में आए या फिर अप्रैल में भी आ सकता है, मई में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन आना ज़रूरी है, ठीक है? तो अभी जो बिजली बिल हुआ है आपको उसके हिसाब से इसकी सैलरी मिलेगी, ठीक है? अभी प्रोजेक्टेड जो वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं वो 550 यहाँ पर वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं, ठीक है? हम बात करते हैं कि ये ठीक है, ये भी हो गया। चलो ठीक है, इतना ही था। बाकी सैलरी का मैंने डिस्कस कर लिया है। बाकी एग्ज़ाम कब आएगा, कब कैसे आपकी इसको प्रिपरेशन करनी है, इसकी मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही अपडेट लाता रहता हूँ और मैंने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है, जो कि 90 डे सक्सेस प्लान है, स्टडी प्लान है। तो उसको मैं बहुत जल्दी आपके सामने लाने वाला हूँ। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे-राधे दोस्तों।